पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है। मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टर है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। भारत में एक नई राइफल आई है दोस्तों, जिसका नाम है उग्रम, और उग्रम का मतलब है फिरोशियस, खतरनाक। ये कहते हैं उग्रम। उग्रम जो है ये 7.62 × 51 है, यानी कि इसका जो राउंड है वो AK-47 के राउंड से बड़ा है दोस्तों। यानी कि जो इसकी मार है, कहते हैं इसकी मार 500 मीटर तक है, यानी कि ½ किलोमीटर तक, जो कि बहुत अच्छी मार है। बाय द वे AK-47 300 तक मारती है। और क्योंकि भारत में हकीकी जमहूरियत है तो भारत जो है वो तरक्की भी कर रहा है और जारादारी खित्ते की भी काबू कर रहा है। आपने एक बार दुश्मन को मार दिया वो राउंड, फिर उसके बाद वो चू चू पू पू नहीं करेगा, लगी ठंडा पड़ जाएगा वहीं पे। इतना खतरनाक राउंड, सॉलिड राउंड। तो ये हथियार है। ऐसी सूरत हाल में तो फिर कोई भी आने वाले वाकयात को प्रेडिक्ट नहीं कर सके। जब ही तो भारत में इंतखाबात करीब आते ही साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार हो गए और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात रही हो या फिर अभिनंदन को पाकिस्तान के द्वारा रिहाई करने की बात, इसके ऊपर पाकिस्तान में रहे भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे और किन सर्कमस्टांसेस के तहत पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा था, कैसे भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने का प्लान बना लिया था और जिससे पाकिस्तान ने घबराकर अभिनंदन को छोड़ा था। अजय बिसारिया की किताब से पाकिस्तान में एक बार फिर से तहलका मच गया है। फिजा खान के खित्ते में आग लग गई है और कैसे रह रहकर भारत को कोस रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। जब भी तो भारत में इंतखाबात करीब आते ही साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया कई साल खामोश रहने के बाद अचानक नमूदार हो गए और मोदी प्रोपेगेंडे का प्रचार शुरू कर दिया। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो पाक फजाइया की कामयाबी है, जिसकी घन गरज से आज भी भारतीय फजाइया की नींदें उड़ी हुई हैं, वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसमें पाक फजाइया के शाहीनों ने दुनिया को एक बार फिर बताया कि हम अपनी सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, उस ऑपरेशन को अजय बिसारिया मोदी की कामयाबी करार दे रहे हैं। और अजय बिसारिया का कहना है कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद आने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय कैदी अभिनंदन को रिहा किया था। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज कहनी भूल गया एंड में। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। बस हवा निकल गई। भारत में एक नई राइफल आई है दोस्तों, जिसका नाम है उग्रम, और उग्रम का मतलब है फिरोशियस, खतरनाक। ये कहते हैं उग्रम। अच्छा दोस्तों, ये राइफल क्या है, इसको बनाया किसने है, ये राइफल क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि DRDO आप जानते हैं, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक सेक्शन है ARDE, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। उसने द्विपा आर्मामेंट, जो एक प्राइवेट कंपनी हैदराबाद बेस्ड, उसके साथ मिलके उग्रम हथियार बनाया है। उग्रम जो है ये 7.62
इंटू 51 है, यानी कि इसका जो राउंड है वो AK-47 के राउंड से बड़ा है दोस्तों। यानी कि जो इसकी मार है, कहते हैं इसकी मार 500 मीटर तक है, यानी कि ½ किलोमीटर तक, जो कि बहुत अच्छी मार है। बाय द वे AK-47 300 तक मारती है। बाय द वे AK-47 जो है वो सिर्फ 300 तक मारती है, उसकी मार सिर्फ 300 तक है दोस्तों। उग्रम की मार 500 तक, और गोली वही जो 7.62 mm SLR, वो भी 7.62 into 51 था, जो हमने अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करा था जब हम एकेडमी में थे OTM में। सेम वेपन, वही बड़ा जानवर ऐसे गिर जाए। आपने एक बार दुश्मन को मार दिया वो राउंड, फिर उसके बाद वो चू चू पू पू नहीं करेगा, लगी ठंडा पड़ जाएगा वहीं पे। इतना खतरनाक राउंड, सॉलिड राउंड। तो ये हथियार है। अब ARD वालों ने प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत करी और कहते हैं कि 100 दिन के अंदर इसको डेवलप करा। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, पहली बार भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO का विंग है, ARD, उसने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक हथियार डेवलप कर। और क्योंकि भारत में हकीकी जमहूरियत है तो भारत जो है वो तरक्की भी कर रहा है और जारादारी खित्ते की भी काबू कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उसकी बैक के ऊपर है। और अमेरिका ने जो है वो एक उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और क्योंकि अमेरिका जमहूरियत को सपोर्ट करता है, तो जमहूरियत भारत के अंदर है, तो वो आंखें दिखाते हैं, अमेरिका को भी आंखें दिखाते हैं, बर्तानिया को भी आंखें दिखाते हैं। उनको किसी ने क्या बर्तानिया में कहा कि भाई ये चांद पे इनके मिशन जा रहे हैं इनके, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है ये चंदा देने की, एड देने की, नहीं देना। तो अगले चढ़ दौड़े इनके ऊपर, उनको कहते हैं जी हमें हमारा जो वो हीरा है मलका ने पहना है वो भी यहाँ से लूटा है, हमारे मुल्क को लूटा गया है, 2 पैसे वापस। इस तरह की बातचीत सिर्फ वो मुल्क कर सकते हैं जिसमें जमहूरियत होती है। और जब जमहूरियत थी तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया था, और वो हमारे गुलाम जर्नलों को बात कबूल नहीं आई, और हमारे गुलाम जर्नलों ने जो है वो लेटना मुनासिब समझा अमेरिका के आगे, और अमेरिका ने जो है वो इलाका हवाले कर दिया हिंदुस्तान के। तो अब हिंदुस्तान के आगे लेटना इनकी मजबूरी बन गया है। यार तुम करो, हिंदुस्तान के साथ डील करो, जो भी करो, अमन होना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, जो करना करो, लेकिन जमहूरियत तो हो ना पाकिस्तान के अंदर। अगर हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत ही नहीं होगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से आजादी इंसान को मिलती है, जिसकी वजह से बुनियादी इंसानी हकूक मिलते हैं, अगर इन जर्नलों का अचार डालना है, इतने बड़े बड़े मेडल लगा के भारत के आगे लेट के इनके तलवे चाट रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें बड़े डिटेल प्रोग्राम 3-4 साल पहले से शुरू कर चुका हूँ। तो ये ख्याल है तो ये शायद ना हो सके। इनका ख्याल है पाकिस्तान के साथ ये एक मामूली झड़प करेंगे, इस दफा शायद ऐसा ना हो सके। इस बात का बहुत रियल चांस है, बहुत ज्यादा, यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में यह बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। यह रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है और ये हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Student Guide को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।